हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आज इस क्लास में आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले कुछ बातें सीखते हैं। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके इन सबको केवल यूनिट डिजिट को याद करना पड़ेगा। जैसे 1, ये इसका यूनिट डिजिट 1, इसका भी 4, इसका 9, इसका 6, इसका 5, इसका 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1 और इसका 0। ओके, तो देखिए, अगर लास्ट डिजिट कोई आता है, लास्ट डिजिट, जैसे हमें कोई नंबर दिया गया और अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर हमको केवल 5 में ही दिखेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 0 होगा तो वो बस 10 का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो वो केवल 5 का स्क्वायर होगा और अगर 0 है तो वो 10 का स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं अगर लास्ट डिजिट 1 है। ठीक है, तो देखिए वो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 का होगा या फिर 9 का होगा, क्योंकि देखिए इसका भी लास्ट डिजिट क्या है 1 है और 9 का भी लास्ट डिजिट क्या है 1 है। तो ये याद रखिएगा, जब भी अगर कोई लास्ट डिजिट हमको 1 दिखेगा तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का होगा। ठीक, उसी तरह अगर लास्ट डिजिट हमको दिखता है 4, देखिए 4 यहाँ पे है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। अगर लास्ट डिजिट हमको 4 दिखता है तो या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का स्क्वायर होगा। ओके, उसी तरह देखिए 9, यहाँ भी 9 है और 7 में भी 9 है। अगर लास्ट डिजिट हमको 9 दिखता है तो या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा। ठीक, उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है 6 है। अगर 6 हमको दिखता है या तो वो 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। तो ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी कि अगर लास्ट डिजिट हमको दिखता है 1 तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का। अगर लास्ट डिजिट 4 दिखता है तो या फिर वो 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का होगा। अगर लास्ट डिजिट 9 है या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो या फिर वो 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। ओके, तो आइए अब कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं और आपको बताते हैं कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं √1156। ठीक, ये हमको एक सवाल दिया, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमको निकालना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है या किसका इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसको सबसे पहले 2 बराबर भागों में बांट लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर इसको ऐसे बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि अगर लास्ट डिजिट 6 है तो या तो वो 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। अभी हमको ये नहीं पता कि वो किसका स्क्वायर होगा। उसके बाद देखिए ये जो 11 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। लेकिन करीब किसके है, मतलब पास के स्क्वायर में किसके है, तो वो 3 के स्क्वायर में। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये इसका स्क्वायर है कि इसका स्क्वायर है, तो देखिए 3 का अगला नंबर क्या है 4, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12। अब ये जो 11 है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है, तो 11 क्या है छोटा है, तो छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये 12 से बड़ा रहता है तो बड़ा वाला आंसर, अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला आंसर। ओके, और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल √4489। ठीक, सबसे पहले इसको लास्ट 2 डिजिट छोड़ के इसको ऐसे काट लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 9 है, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर लास्ट डिजिट 9 दिखता है तो या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब ये जो 44 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में। लेकिन 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसको क्या हो गया 6, दोनों में 6 लिख दिया। अब कैसे पता करेंगे कि ये इसका स्क्वायर है, तो जिसका हमने 2 डिजिट लिया था ये 6 और उसका अगला नंबर 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 42। अब इसको तुलना करेंगे कि ये इससे छोटा है जो दिया गया है ये 44, तो ये 44 क्या है बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला, तो इसका आंसर क्या हो गया 67। ठीक, और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है √65
6 1, ठीक है। तो इसको 2 डिजिट छोड़ के हमने ऐसे काट लिया। अब देखिए 1 मैंने बताया था कि या तो 1 होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा, ठीक। अब ये देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये 8 के स्क्वायर के पास में है, तो यहाँ भी 8 लिख लीजिए, यहाँ भी 8 लिख लीजिए। उसके बाद 8 का स्क्वायर हो गया, तो 8 का अगला नंबर क्या होगा 9, तो 8 9 72, तो ये 72 से छोटा है कि बड़ा है, तो 72 से क्या है छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा छोटा वाला। और एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, हम लोग ले लेते हैं 2025, इसका लास्ट डिजिट जैसे 2 भागों में बांट दिया हमने। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। और ये 20 क्या है 4 के स्क्वायर के पास में है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो ये किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर है, ओके। तो ये रहा 2 डिजिट का अगर कोई नंबर दिया है तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। आइए सीखते हैं कि अगर 3 डिजिट का नंबर आ जाता है, मतलब बड़े नंबर आए तो उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है 1 2 3 और 2 1, ठीक है। हमेशा इसको लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के ही ऐसे बांटेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, या तो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 123 किसके स्क्वायर के बीच में था, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 11 के पास में है तो यहाँ लिख लीजिए 11, यहाँ भी लिख लीजिए 11। अब 11 से अगला नंबर क्या है 12, इन दोनों का इंटू कर लीजिए, तो इसका इससे इंटू करेंगे तो आएगा 132 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 132, 11 का 12 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 132, तो ये 132 क्या है छोटा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 1 1, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 111, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है √15129, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के ऐसे हमने काट लिया। अब देखिए फिर से 9 आ गया, तो 9 किसके में आता है, या तो 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। उसके बाद ये 151 किसके स्क्वायर के पास है, 13 का स्क्वायर होता है एक, देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 12 के पास में है तो यहाँ भी 12 लिख दीजिए और यहाँ भी 12 लिख दीजिए। उसके बाद 12 का अगला नंबर क्या है 13, तो 12 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156, तो 156 से ये छोटा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 123, तो इसका आंसर क्या हो गया 123। और एग्जांपल देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए लिखा है 2 4 3 और 3 6, ठीक है। अब लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो या तो 4 के स्क्वायर में आएगा या फिर 6 के स्क्वायर में आएगा। अब 243 किसके स्क्वायर के पास है, देखिए 243 का स्क्वायर, इसीलिए मैंने आपको कल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर वाले कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको आराम से कर पाएंगे और आसानी से निकाल पाएंगे, ओके। तो ये देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में है। 15 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है तो यहाँ पे लिख लीजिए 15 और यहाँ पे लिख लीजिए कितना 15, ठीक है। अब 15 का अगला नंबर क्या है 16, तो 15 का 16 में इंटू कर दीजिए, तो 16 पंजे 80 का 0, 8 कैरी हुआ, 16 कम 16 और 8 24, आया कितना 240। ये 240 बड़ा है तो आंसर क्या भी हो जाएगा हमारा बड़ा वाला, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे लास्ट डिजिट को ध्यान रखिएगा कि हमने क्या बताया था कि अगर 6 है तो 4 और 6 से तुलना करेंगे, उसके बाद जो नंबर है उसका स्क्वायर किसके पास में स्क्वायर, उसके बाद अगले नंबर से उसका मल्टीप्लाई करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।